हल्द्वानी पहुंचे पूर्व दर्जा राज्य मंत्री व राज्य आंदोलनकारी हरीश पनेरू ने उखलकांडा के छिड़ाखान मिडार मोटर मार्ग में विगत 17 नवंबर को मैक्स कार के खाई में गिरकर हुए हादसे में 9 लोगों की मौत के मामले में शासन, प्रशासन व स्थानीय विधायक पर कई सवाल उठाए हैं। हरीश पनेरू ने कहा कि इस खराब सड़क मार्ग के कारण अब तक 28 लोगों की मौत हो चुकी है और यह मौत किसी और वजह से नहीं बल्कि सड़क बनाने वाले संबंधित विभाग, स्थानीय प्रशासन व जिम्मेदार जनप्रतिनिधि की लापरवाही की वजह से हुई है। उन्होंने मांग की है कि इस मामले में जल्द दोषियों के ऊपर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार द्वारा भी मृतकों के परिजनों को उचित मुआवजा नहीं दिया गया। हरीश पनेरू ने कहा कि पिछले कई साल से लगातार हर स्तर पर आवाज उठाने के बावजूद भी शासन, प्रशासन और स्थानीय विधायक लोगों के मरने का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि स्थानीय विधायक के कहने पर जिलाधिकारी भी उस सड़क के निरीक्षण में नहीं गई। हरीश पनेरू सहित उखलकांडा के जनप्रतिनिधियों ने कहा कि फिलहाल पूरा गांव शोक में डूबा हुआ है। एक मासूम बच्चा जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है। उसके उपचार के लिए भी शासन, प्रशासन को समुचित व्यवस्था करनी चाहिए। अगर एयरलिफ्ट करने की नौबत आए तो उसकी भी व्यवस्था सरकार द्वारा की जानी चाहिए और अब ऐसे हालातों में यदि सड़क नहीं बनी तो ग्रामीणों के साथ बड़ा आंदोलन किया जाएगा और उनके द्वारा एक क्रमवार लिखित ज्ञापन राज्यपाल महोदय को भी दिया जा रहा है। दुर्घटना भी हाल फिलहाल में वहाँ हुई है। देखिए, उसमें अब तक लगभग 28 लोगों की मौत हो चुकी है। सरकार को लगातार जिम्मेदार अधिकारियों को, जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों को जगाने का काम किया गया, लेकिन हमेशा पिछड़े क्षेत्र की जनता की आवाज़ को दबाया गया। अब मेरा ये कहना है कि पीपल पानी तक हम सरकार को और जनप्रतिनिधियों को समय दे रहे हैं कि दोषियों के खिलाफ, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो जिन्होंने गुमराह किया, चाहे वो अधिकारी हो जिन्होंने ये कहा कि सड़क हम आज बना रहे हैं, कल बना रहे हैं, उनके खिलाफ अगर मुकदमा दर्ज नहीं होता है तो हम इस लड़ाई को राज्यपाल के यहाँ, मैंने ज्ञापन बनाया, मैं राज्यपाल के यहाँ स्वयं धरना दूंगा। इस गांव वासी, ये मौत के जिम्मेदार सरकार, शासन, प्रशासन, ये खूनी लोग हैं। ये मैं कहना चाहता हूँ, निर्भीक होकर कहना चाहता हूँ कि जिसका घर जल गया, जिसका घर बर्बाद हो गया, जिसके यतीम बच्चे यतीम हो गए, जिसके घर के 4-4 लोग चले गए, उनके दर्द में ये कहा जाता कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे बड़ी दुख की बात मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती है। मुआवजे को लेकर यह है कि जब हल्द्वानी किसी भाई के हमारे टेंट हाउस में दुर्घटना होती है, उसको 4 लाख मिलते हैं और हमारे को भी 4 लाख देने की घोषणा एसडीएम ने मेरे सामने दबाव के बाद जनता के जनाक्रोश को देखते हुए किया था। तो वो 4 लाख न देकर 2 लाख रुपए वहां दे दिए गए और 2 लाख रुपए अब बार्गेनिंग करेंगे कि तुम मुझे पक्का वोट दोगे तब तुम्हें 2 लाख मिलेगा। अभी भी सड़क की स्थिति क्या है? सड़क मैं आपके सामने जो पिछले जिसमें 5 लोग पिछली बार मर गए थे, वो सड़क का मलबा आज तक नहीं हटा और वो सड़क अभी फिर दुर्घटना को दावत दे रही, क्योंकि शासन ये कहेगा अब हम डामर अब जाड़ों में नहीं कर सकते हैं, तो आगे को कोई मरेंगे तो निश्चित रूप से कोई घटना होगी तो उसके लिए संबंधित अधिकारी और संबंधित जनप्रतिनिधियों की, क्योंकि बार बार गुमराह करने का काम किया, उन पर मेरा कहने का खुले रूप से कि जो इस तरह से गैर जिम्मेदाराना बयान कर रहे हैं, जिन्होंने गैर जिम्मेदाराना वहाँ पर काम नहीं होने दिया वोट के लालच में, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा और नहीं होगा तो मैं बिल्कुल रोका। उन्होंने कहा मेरी सरकार है, आप कैसे चले जाओगे वहाँ, जब मैं कहूंगा जब जाओगे। और वहाँ इतना भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार हो रहा है, उसकी पराकाष्ठा अति हो गई है। कमीशन खोरी भी चल रही है। कमीशन खोरी तो वहाँ कमीशन ही कमीशन है, खोरी तो कुछ है ही नहीं। कमीशन ही कमीशन है, जमीन पर काम तो कुछ है ही नहीं।